भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसने मेंटॉफ खाया तो उसको दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने भारतीय प्रेस को मुक्त कर दिया। इसलिए भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। इनका कार्यकाल था 1835 से 1836 में और इन्होंने भारतीय प्रेस नया प्रेस एक्ट लाया था 1835 में और उसी में इन्होंने भारतीय प्रेस को कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र कर दिया। इससे पहले 1823 में भारतीय प्रेस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी समाचार पत्र निकालते थे। देसी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था लॉर्ड लिटन की वायसरायशिप के दौरान पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो देसी जो प्रेस है वो विदेशी नीतियों का विरोध न कर सके, जिससे कि जनता में विद्रोह ना हो। ये देसी प्रेस अधिनियम ये 1878 में आया था। इसमें देसी प्रेस अधिनियम 1878 में आया था। इसमें देसी प्रेस को कंट्रोल करने के लिए देसी प्रेस से सरकार सिक्योरिटी जमा कराती थी। सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे जमा कराती थी। अगर सरकार के खिलाफ वो प्रेस कुछ भी लिखता था तो वो सिक्योरिटी सरकार जब्त कर लेती थी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था? पटना से भारतीय राष्ट्र प्रकाशित होता था, जिसे दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने स्टार्ट किया था। दरभंगा के महाराजा जी ने सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो स्वदेश आगरा से निकलता था, भारत बंधु अल्मोड़ा से निकलता था, सत्यवादी हाथरस से निकलता था और शक्ति जो है गोरखपुर से निकलता था। अंग्रेजी में छपने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसे आयरिश से जेम्स अगस्टस हिस्की ने स्टार्ट किया था 1789 ईस्वी में। ये कोलकाता से छपता था। प्रेस अधिनियम सेंसरशिप, प्रेस अधिनियम सेंसरशिप जो पहला अखबार निकला बंगाल गजट 1789 में, उसके 20 साल बाद अंग्रेज़ों को लगा कि जो भी युद्ध हो रहा है उसमें भारतीय जनता को जगाने के लिए ये प्रेस काम कर रहा है, तो उन्होंने प्रेस पर कंट्रोल के लिए प्रेस अधिनियम सेंसरशिप लगा दिया 1799 ईस्वी में। और दूसरा पंजीकरण अधिनियम 1867 में हुआ था। ये गलत है, 57 में नहीं 67 में हुआ था। इसमें प्रत्येक प्रेस को सरकार के पास पंजीकरण कराना होता था और एक अपना आईडी लेनी होती थी और कोई भी पत्र छपता था तो उसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम होना बहुत ज़रूरी होता था। अगर साथ में आप कोई भी बुक निकालते हो तो बुक की एक प्रति सरकार के पास जमा की जाती थी। सरकार अगर उसे छापने की अनुमति देती थी तभी उसे छाप करके मार्केट में बेचा जाता था। मेंटकॉफ अधिनियम तो 1835 में आया था, जिसे कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता वाला अधिनियम भी कहते हैं, जो चार्ल्स मेटकॉफ में लाया था। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदनी राजा राम मोहन राय ने का समाचार पत्र था, जो कि समाज में चल रही बुराइयों को समाप्त करने के लिए काफ़ी बातें लिखते थे। राजा राम मोहन राय एक सामाजिक व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज़ों से काफ़ी प्रभावित थे और वो भारतीय समाज में चल रहे सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ब्राह्मण समाज में उन्होंने ब्राह्मणवाद और पुरोहितों से पूजा कराने से मना कर दिया और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और साथ में उन्होंने वेद और उपनिषद को भी मानने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण समाज में साइंटिफिक विचारधारा वाले लोग जुड़े और उनका मकसद था कि भारतीय समाज में चल रही बुराइयाँ जैसे जातिवाद को समाप्त किया जाए। उन्होंने समाज में चल रही कई बुराइयों को समाप्त किया, जैसे जातिवाद को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। समाप्त तो नहीं कर पाए, लेकिन साथ में इसके साथ चल रही सती प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया। सती प्रथा को समाप्त करने में उनका सहयोग विलियम बेंटिंग ने दिया। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका यंग इंडिया था, नवजीवन था, हरिजन था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए कौन से कानून मॉडल के रूप में लिए गए? ये आयरिश प्रेस कानून मॉडल के रूप में लिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में लाया था। इसमें जो देसी प्रेस थे उसको विदेशी जो अंग्रेज की नीतियाँ थी उसका विरोध करने से रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसमें जो गवर्नमेंट थी वो सिक्योरिटी के रूप में प्रेस से अपने पास जमा करा लेती थी। अगर वो कोई भी चीज़ सरकार के खिलाफ लिखता था तो उसका जो सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा था वो पैसा सरकार जब्त कर लेती थी।